नमस्कार। HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सीमांचल शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस एपिसोड में हमारे साथ हैं सीमांचल के जाने माने चेहरे, शिक्षाविद, जिन्होंने 5000 से ज्यादा युवाओं की किस्मत बदल दी, डॉक्टर अमित झा। डॉक्टर अमित झा, सीमांचल न्यूज स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपकी संस्थान CITM के जरिए हजारों युवा लाभान्वित हुए। जानना चाहते हैं सबसे पहले आपके संस्थान के बारे में। देखिए, CITM आज से 15 साल पहले हमारे शहर कटिहार में इस्टेब्लिश हुआ और इसमें सबसे पहले हमने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। मेडिकल की पढ़ाई जब यहाँ पे शुरू हो गई तो बच्चों और पेरेंट्स में ऐसी भावना आ गई कि भाई हम चाहते हैं कि और भी पढ़ाई हो, जैसे मैनेजमेंट है या इंजीनियरिंग है या फिर और भी कोई टेक्निकल प्रोग्राम है। इसके लिए कोशी क्षेत्र में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जो इस तरह का प्रयास करे, तो बच्चे बाहर माइग्रेट कर जाते थे इन सारे कोर्सेज के लिए। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने सबसे पहला ये देखा कि अपने शहर के साथ साथ दूसरे शहरों के बच्चों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके अंतर्गत वो सारे बच्चे लाभान्वित हों। तो हमने हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, पैरामेडिकल का क्षेत्र हो, होटल मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, बीएड का क्षेत्र हो, एमएड का क्षेत्र हो, मेरा कहने का अर्थ है किसी भी तरह का एजुकेशन जो हायर एजुकेशन से मिला हुआ है उसमें आज बच्चे हमारे यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। और सिर्फ कटिहार से ही नहीं, पूर्णिया, मालदा, पटना, इवन पटना से हमारे यहाँ बच्चे आके एडमिशन करा रहे हैं, बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। और जो बाहर में जो एजुकेशनल खर्च लोगों को उठाना पड़ता था उससे बहुत कम खर्च में, जैसे कोई भी MBA प्रोग्राम करना है तो बाहर 3.5 लाख रुपया बच्चे को लगता है, इसके बाद उसका प्लेसमेंट नहीं होता है। लेकिन मेरे यहाँ आधे खर्च पे ये चीज़ अवेलेबल है, साथ में हम उसको प्लेसमेंट भी करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी और माफ कीजिएगा, कोरोना संकट काल में सबसे बुरा असर अगर सामाजिक दशा दिशा पर सबसे ज्यादा अगर पड़ी तो शिक्षा व्यवस्था पर पड़ी। यानी छात्र छात्राएं भी असमंजस की स्थिति में हैं, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी भी असमंजस की स्थिति में हैं। युवा क्या करे क्या ना करे, आगे की पढ़ाई कैसे करे, इन बात को लेकर उधेर बुन में है। ऐसी परिस्थिति में, जो बदली हुई परिस्थिति में, जब ऑनलाइन शिक्षा का क्रेज बढ़ता जा रहा है, एक ऑनलाइन सिस्टम, ये एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, इन विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा इस तरह की तब्दीलियां लाई जा रही हैं। तो ऐसे में जो एक पत्राचार का कोर्स है, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, इसके बाद रेगुलर एजुकेशन सिस्टम्स हैं, स्टडी सेंटर्स हैं, इस दिशा में आपके संस्थान के द्वारा क्या तब्दीलियां की जा रही हैं, क्या बदलाव लाया जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ जो डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली है, हमारे संस्थान ने सारी तैयारियां कर ली है। इसके लिए CITM ने अपना ऐप डेवलप कर लिया है। जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको वो ऐप प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको यूजर ID पासवर्ड दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वो हमारे CITM से डायरेक्ट जुड़ के अपने कंप्यूटर के थ्रू एजुकेशन ले सकते हैं। दूसरी बात, आपने कोरोना महामारी से बात कही कि इस पे शैक्षणिक संस्थानों पे असर पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल इस पे पड़ा है असर। लेकिन कोरोना महामारी एज अ मेडिको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें क्या है कि अगर 2 लोग संपर्क में आ रहे हैं और अगर कोई पॉजिटिव है तो दूसरा बंदा पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, तो जो बच्चे स्कूल आएंगे या कॉलेज आएंगे तो हमें ये पता नहीं होता है कि उनके पेरेंट्स को कोरोना है या नहीं है, बिकॉज हमने बच्चे का स्क्रीनिंग किया नहीं है। तो बच्चे अब आ रहे हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल वो पॉजिटिव हैं और दूसरा बच्चा भी उसको देख के पॉजिटिव हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल है, स्कॉटलैंड में 300 बच्चे पहला दिन क्लास करने गए और 300 में 150 बच्चे पॉजिटिव होकर घर लौट गए। तो इसलिए सरकार ने ये मतलब अभी इसमें रोक लगाया है। लेकिन 21 सितंबर से जो HRD मंत्रालय है उनका कहना है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन और रेगुलर एजुकेशन 8th के ऊपर वाले बच्चे के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। जूनियर बच्चों के लिए वो एजुकेशन अभी नहीं होगा, लेकिन 8th के ऊपर ये एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा, चलेगा। तो हमारे कॉलेज ने ये पूरी तैयारी की है कि बच्चों को ऑनलाइन मोड में या फिर डिस्टेंस मोड में या घर बैठे वो तमाम शिक्षा दी जाए। उसके लिए हमारे जो प्रोफेसर्स की टीम है वो भी तैयार है उनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ उन्हें नोट्स
उन्हें बुक्स, उनको सब चीज प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंतर्गत वो पढ़ाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल इसी में मैं पूछना चाहूंगा, खासकर टेक्निकल कोर्सेज की जो बातें होती हैं, चाहे वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, इन में इसमें खासकर व्यवहारिक प्रशिक्षण काफी मायने रखता है, यानी जस्ट लाइक प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो इसमें करना होता है, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियरिंग हो। बिल्कुल। तो ठीक है, थ्योरी का स्टडी तो लोग ऑनलाइन कर लेंगे, फिर प्रैक्टिकल का एक क्या तरीका होगा? देखिए, प्रैक्टिकल्स के लिए अभी हमारे गवर्नमेंट ने जो नया गाइडलाइन दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि आपको वीक में 3 डेज क्लासेस देने हैं, वीक में 3 डेज, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 होंगे उस क्लास में, यानी 20 बच्चा 6 फीट की डिस्टेंस पे, है ना, एक दिन में क्लास कर सकता है। तो जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी वो उसी तरह से चलाई जाएंगी जो सरकार का गाइडलाइन है, यानी बच्चा आएगा, 20 बच्चा पर डे आएगा, 6 फीट की दूरी पे प्रैक्टिकल रूम में अपना प्रैक्टिकल करेगा। उच्च शिक्षा के लिए कोसी सीमांचल सहित नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एक बड़े पैमाने पर छात्र छात्राओं का पलायन हो जाता है। ऐसे में आपके संस्थान के द्वारा अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में युवाओं को, छात्र छात्राओं को, सीमांचल, कोसी सीमांचल के छात्र छात्राओं को आपके संस्थान में वह नामांकन ले, इसके लिए प्रचार प्रसार या आपने क्या मतलब पहल की है कि यहाँ के छात्र छात्राओं के बीच आपके बारे में जानकारी हो? देखिए, हमारी पहल तमाम मीडिया से है, आप लोगों से भी है कि आप लोग मिलके इसके बारे में बताएं, क्या है कि देखिए हम अपना कोशिश अपने जगह पे कर रहे हैं, लेकिन जो प्रचार प्रसार की बातें हैं ये तो मीडिया करती है। तो मीडिया में हमारे साथ जुड़े हुए तमाम मीडिया के सारे पत्रकार हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज से ही नहीं, जब से मैंने ये चीज़ कटिहार में शुरू किया है 23 जनवरी 2005 से, उसमें चाहे मीडिया हो, प्रशासन हो, चाहे यहाँ के नौजवान हो, पेरेंट्स हो, ये सारे लोग हमें मदद किए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको और तमाम मीडिया के लोगों को दिल से बधाई देता हूँ। सीमांचल न्यूज स्टूडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। दर्शकों, हम आप तक कुछ बातें पहुंचाना चाहेंगे कि जो मौजूदा परिस्थिति में शैक्षणिक जो अराजकता, एक उथल पुथल का दौर है, छात्र छात्राएं क्या करें, शिक्षक क्या करें, एक असमंजस की स्थिति में है। आप वहां पर हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आप CITM वह संस्थान है जो रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ आपके लिए रोजगार की भी पूरी गारंटी देता है। तो आप जान चुके होंगे डॉक्टर अमित झा के बारे में, एक ऐसे युवा हैं जो हजारों युवाओं की इन्होंने तकदीर बदल दी है। अगर आप भी चाहते हैं MBA, BBA, पैरामेडिकल के कोर्सेज के अलावे इंजीनियरिंग कोर्सेज में नामांकन लेना, तो आप कटिहार CITM से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अमित से आप मिल सकते हैं, शैक्षणिक परामर्श ले सकते हैं। सीमांचल शख्सियत के साथ आप बने रहिए, आपको और भी मिलवाएंगे हम एक अजीमोशान शख्सियत से, ऐसे शख्सियत से जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद।